दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं। तो वहीं कई धर्मावलंबियों का ये पूर्ण विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थीं। हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं कोई काल्पनिक रचनाएं नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं थीं। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने रामायण से जुड़े 50 ऐसे स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। 1. रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ये वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवनपुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज देखे जा सकते हैं। 2. कोबरा हूड केव। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबरा हूड के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी से साफ पता चलता है कि यह रामायणकालीन गुफा है और यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। 3. पानी में तैरने वाले पत्थर। रामसेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार रामसेतु को बनाने के लिए विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमा स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाले इस पत्थर मौजूद हैं। 4. हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्रीराम की प्रतीक्षा हनुमान जी इसी स्थल पर करते थे। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। यह एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्रीराम ने हनुमान जी को ये जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। बता दें कि रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। 5. रामायणकालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायणकालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डों के नाम कुछ इस तरह है: उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला। इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगोड़ा हवाई अड्डे को स्वयं रावण निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। 6. द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब राजवैद्य सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया। ये पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च की तो पता चला कि इस पर्वत पर वही जड़ी बूटियां मौजूद है जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती है। 7. लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पग काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्रीराम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। 8. पंचवटी। दोस्तों, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तो उन्होंने यहीं पर झोपड़ी बनाकर अपना वनवास पूरा किया था और साथ में यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक भी काटा था। ये पंचवटी तपोवन आज भी नासिक में स्थित है और यहीं पर सीता गुफा नाम से एक गुफा भी मौजूद है।